हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब देख रहे हो स्कैरी वर्ल्ड। आप सबका चैनल और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको मेरी वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है मम्पी ट्रैवल। सुना था ना अपनी पहली वाली स्टोरी? अगर नहीं देखा, नहीं सुना तो अभी जाके सुनो। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑफ कोर्स पेस्ट कर दिए जाएंगे। सो उसको देखने के बाद ही सेकेंड पार्ट देखना। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। किट्टू बेहोश हो जाने के बाद जब उसको वापस लाया गया मम्पी के मामा के गांव में, उनके घर पे, उसके बाद उसके आस पड़ोस के सारे लोग आके उसको बहुत सारा क्वेश्चंस थोप दिया था। तो उसी क्वेश्चंस का इस पार्ट में किट्टू जवाब देने वाला है। तो किट्टू उन सबको बोला कि उस घर में कुछ तो एक अजीब सी चीज है। उसने उस दिन रात को एक अजीब सी फिगर को देखा है और उसको अच्छे से महसूस भी किया है उसने। और वो चीज देखने के बाद जब वो उस रूम की तरफ, उस पर्टिकुलर रूम की तरफ वो बढ़ने लगा, उस टाइम पे उसको न जाने क्यों किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही थी, जबकि उसके साथ उसके सारे दोस्त थे। आप कह सकते हो कि वो हिप्नोटाइज हो गया था। तो जब वो उस रूम के अंदर बढ़ने ही लगा था, बाकी सब मुड़ के आने लगे थे, तब उसको अचानक से वो चीजें आके ना, ऐसा होता है ना कि अब के अंदर से घुस, मतलब अंदर से आके यहाँ से घुस के पीछे से निकल गया, ऐसा ऐसा टाइप का है। कोई तो एक हवा था या फिर क्या क्या था, सिर्फ किट्टू को ही पता था। बट वो था एक अजीब सा फिगर जिसका एक्चुअल में डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल है, जिसको देख के किट्टू बहुत ज्यादा डर गया था। और वो सिर्फ एक फिगर नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा फिगर था। तो तब किट्टू को अचानक से सब कुछ ना धुंधला धुंधला नजर आने लगा। वो इतना डर गया था, इतना पसीने में लथपथ हो गया था, डर के मारे वो बेहोश हो गया था। और उसी टाइम पे बाकी सारे दोस्त विंडो से कूद के निकल गए थे और किट्टू बेहोश होने की वजह से वहां से कूद के वो बाहर नहीं जा पाया है। और उसी टाइम वो विंडो एक धड़ाम आवाज के साथ बंद हो जाता है, जिसकी वजह से माम्पी और उसके सारे दोस्त लोग डर जाते हैं। एंड उसके बाद जो होता है, किट्टू के ये सब बोलने के बाद गांव वाले का रिएक्शन ये होता है कि वो आज तक वहां पे है। ये बोलने के साथ साथ ही किट्टू पूछता है उन लोगों से कि वो कौन है और कौन रहता है वहां पे और वो क्या चीज था, क्योंकि ये थे शहर के लोग, तो इनको वो सारी चीजें समझ में नहीं आ रहे थे। इसीलिए, और वो एक्चुअल में मानना भी नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। नेगेटिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये सब कुछ होते हैं, ये मानने के लिए वो सब तैयार नहीं थे। तो दैट्स वाई उन लोगों ने क्या किया, किट्टू को अच्छे से, सिर्फ किट्टू को ही नहीं, वहां पे खड़े जितने भी लोग मौजूद थे सबके सामने सारी घटनाएं बोली कि वहां पे एक आदमी रहा करता था एक समय पे। उसी घर का मालिक था वो मनमोहन जी। तो मनमोहन जी वो अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहा करता था। तो उस घर में रहने के टाइम उसकी माँ की अचानक से डेथ हो जाती है और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा समय के लिए डिप्रेशन में जाते हैं। वो बहुत ही अकेला अकेला रहना चालू कर दिए थे, खाना पीना बंद हो गया था लगभग उनका। और इस वजह से उनके पत्नी बहुत तंग आ चुके थे और इसीलिए उनके पत्नी बहुत तंग आ चुके थे कि ये क्या चल रहा है, उनका डेथ तो हो ही गया है, अभी वो वापस नहीं आ सकते। ये ही सारे सोच के साथ मनमोहन जी को समझाने लगे, पर वो थे कि समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। और इस दौरान मनमोहन जी की पत्नी का उसी गांव के एक अन्य सदस्य के साथ नाजायज संबंध बढ़ाने लगे। और इस बात का जब मनमोहन जी को पता चला, उनको इस बात का भी बहुत दुख हुआ। और इसी दुख के कारण, ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाने के कारण मनमोहन जी खुदकुशी कर चुके थे। और उनके खुदकुशी करने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे घर, सब कुछ चला गया था मनमोहन जी की पत्नी के नाम पे, जो उस समय मनमोहन जी के पत्नी के साथ नाजायज संबंध में थे। उसका लालच आ गया था उस प्रॉपर्टी के ऊपर और उसी समय उन्होंने मनमोहन जी के पत्नी को शादी करने का प्रस्ताव रखा ताकि उस संपत्ति को उनके नाम ट्रांसफर कर सके। तो इसी बीच में जब मनमोहन जी की पत्नी को पता चला कि वो व्यक्ति जिनके साथ ये नाजायज संबंध में थे, अपने पति के होते हुए भी वो इंसान तो इन्हीं की जान के पीछे पड़ा है। ये सब जानने के बाद एक दिन रातों रात मनमोहन जी की पत्नी उस गांव से अपना सब सामान लेके चली जाती है।
और उसके बाद वो इंसान, जिस इंसान का नज़र उनके मनमोहन जी के सारी प्रॉपर्टीज में थे, वो व्यक्ति एक दिन उनके घर में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद वो कोशिश करते हैं कि वहाँ से सारा कीमती सामान वो चुरा ले और उसको बेच के कुछ पैसा कमा ले। और इसी सोच के साथ वो इंसान चोर की तरह एक रात उस हवेली में घुसता है, और उस हवेली में जाने के बाद वो इंसान कभी वापस नहीं आता है। और इस बात से गांव वालों को ये पता चला कि हो सकता है कि उस घर में शायद मनमोहन जी अभी भी रहते हों, जिनके आत्माओं ने उनको मार दिया, और तब से उस व्यक्ति की आत्मा उसी घर के अंदर कैद हो गया है। और ये पता चला है कि वहां पे सिर्फ एक आत्मा का वास नहीं है, और इसी वजह से आप कह सकते हो कि उस घर में कोई एंटर नहीं करता है। सब मानते हैं कि मनमोहन जी के आत्मा ने ही उसी व्यक्ति को मारा है। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि अगर ये बात सिर्फ मनमोहन जी की पत्नी और वो व्यक्ति के अंदर था, तो फिर गांव वालों को ये स्टोरी कैसे पता चला? जब मनमोहन जी की वाइफ को ये पता चला कि वो उस घर में वो इंसान, जिस इंसान के साथ वो नाजायज संबंध में था, वो इंसान कैद हो गया है और उस घर में उसका मौत भी हो चुका है। उसके कुछ महीनों के बाद जब मनमोहन जी की पत्नी वापस आए थे उस घर को एक बार देखने के लिए, या बोल सकते हो उस घर से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि उस घर में ऐसे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज था शायद, जिसकी वजह से वो इंसान भी उस घर के अंदर घुसने की कोशिश की थी। तो उस चीज को लेने के लिए जब मनमोहन जी की पत्नी उस गांव में दोबारा से वापस आए, उस समय कुछ दिन तक तो वहां रहने के बाद उनको ये महसूस हुआ, हालांकि वो उस घर में नहीं रहते थे, उनके पड़ोस में कोई एक घर तो था, छोटा सा कुटिया था। उस कुटिया में उस घर के लोगों के साथ 1-2 दिन के लिए उन्होंने बातचीत करके रहने का इंतजाम कर लिया था। और उसी समय उनको ऐसा फील हुआ था, उनको ऐसा पता चला था और ऐसा महसूस करने को मिला था, देखने को भी मिला था कि वहां पे कुछ तो गड़बड़ है। और उस घर के अंदर उन्होंने कई बार छत के ऊपर, घर के आसपास किसी साए को मंडराते हुए देखा था। तब जाके उनके दिल को तसल्ली मिली कि ये जो गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये बात एकदम सच है। और उनको ये कंफर्म पता चल गया था कि वो और कोई नहीं, वही व्यक्ति और मनमोहन जी ही है। मनमोहन जी की पत्नी गांव के सब लोगों को बुलाते हैं और सब कुछ सच सच उनको बता देते हैं, और उसके बाद एक तांत्रिक को बुला के उस घर को बंधवा देते हैं और तंत्र मंत्र की सहायता से उस गेट पे, उस घर के मेन गेट पे एक मंत्रविद ताला लगा देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो उसी तांत्रिक को माम्पी के मामा ने भी लाया था, उसी तांत्रिक को जिन्होंने खुद अपने हाथों से उस घर को बंद किया था। इसीलिए उस घर को वर्जित कर दिया गया है। पूरे गांव वाले उस घर के आसपास कभी मंडराते नहीं हैं। वो मनमोहन जी और ये पत्नी के साथ नाजायज संबंध रखने वाला उस इंसान का आत्मा आज भी उस घर के आसपास मंडराता है। हाँ, हालांकि समय के साथ साथ ये चीजें कम हो गए हैं, बट आज भी वो घर वैसे ही खंडर जैसा पड़ा हुआ है। और इस स्टोरी से हमको ये जानने को मिलता है, जब कोई बड़े बुजुर्ग गांव में या फिर कोई भी शहरों में, कहीं भी बोल सकते हो, अगर कोई चीज को लेके मना किया जा रहा है, सख्त आपको ट्रीट किया जा रहा है कि आप ये कार्य मत करिए, तो उस चीज को हमको नहीं करना चाहिए। और माम्पी को ये सारी स्टोरी तो पता नहीं थी, थोड़ा बहुत कुछ पता था, और इस दिन के बाद उनको भी सब कुछ पता चल गया। और ये थी हमारी स्टोरी। अगर ये स्टोरी आप लास्ट तक देखे हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और मुझे सपोर्ट की आप सबकी बहुत जरूरत है, सो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप प्लीज शेयर करिएगा, और ऐसे ही हमको प्यार देते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।